Hi and welcome back to my channel. This is your favorite artist Cats for today again. और आज की वीडियो में हम टैरो से कुछ अलग बातें करेंगे। मतलब टैरो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से कुछ हट के बातें करेंगे, जो कि बेसिकली मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। हाउ आई फेल्ट आफ्टर गिविंग टॉपिक एग्ज़ाम, what was the procedure, how I went there, why I'm giving topic exam, what's the reason behind it. So we will be covering all the topics related to this, and if you like my channel, so better you should like it, okay? And when I started preparing for topic, uh, so basically I started preparing for TOPIK exam. I actually didn't knew about TOPIK earlier. TOPIK is basically a test of proficiency in Korean exam, and I actually didn't know that TOPIK was this hard. So my first experience was deadly because let me tell you why it is so and what are the procedures I had to do. So I started preparing for TOPIK in the last year of my school. So before I was in schooling, in 12th grade, I started to prepare for TOPIK exam in Korean exam. I didn't know any procedure, I didn't know anything regarding this. I was just preparing negligibly whatever I was told. The day I discovered a Korean teacher, I started contacting him, I started taking classes. So he first of all he told me to have a print out of this book, because in my area when you start preparing for something like other languages, you should know that that book was not available. तो टॉपिक के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को सीजोंग हांगुक 1-2 सीजोंग हांगुक बुक जो बेसिकली होती है सीजोंग बुक, तो वो ख़रीदना पड़ता है। तो मेरे पास तो ये बुक है, ये है वो बुक सीजोंग हांगुक एल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मेरी फर्स्ट बुक थी कोरियन की, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स थे, इसमें वर्ड मीनिंग्स है, ग्रामर पैटर्न्स दिए हुए हैं, और ये बुक फ्री भी मिल जाती है pdfcoffee.com करके। तो उस पर फ्री मिल गया, तो फ्री ऐसे मेरे टीचर ने मेरे को ये बुक भेजा था। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मेरे को पता नहीं था कि एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा होगा, आगे जाके आई विल टेल यू कि कैसा कैसा होगा। फिर लेवल 1 ख़त्म, क्योंकि इसमें लेवल्स होते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 की बुक जब आप पढ़ लेते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको थोड़ा बहुत कोरियन बोलना आ जाना चाहिए, बेसिक कॉन्वर्सेशंस करने आ जाने चाहिए, और वर्ड मीनिंग तो याद होनी चाहिए। जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे डोर हो गया, विंडोज़ हो गया, बेड हो गया, पिलो हो गया, तो बेड को चिमदे बोलते हैं, डोर को मुन बोलते हैं। तो ये सारी बेसिक कॉन्वर्सेशन, बेसिक चीज़ें आ जानी चाहिए, जो कि इस बुक में सब कुछ नहीं दिया हुआ है। ये एक आधी अधूरी बुक है, और ये इसलिए दिया गया ताकि बच्चा एक्सप्लोर करे चीज़ों को और सिर्फ इस बुक पे डिपेंडेड ना रह जाए। तो ये लेवल 2 की बुक है, ये 2 की बुक है, ठीक है। देखो इसमें लेवल 1 से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। फिर अभी लेवल 3 की भी मेरे पास बुक है जो हम अभी लाए हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 यानी इन 2 बुक्स को ख़त्म करके मैंने टॉपिक 1 दिया था। टॉपिक 2 होते हैं, एक टॉपिक 1 होता है, एक टॉपिक 2 होता है। तो टॉपिक 1 में लेवल 1 और लेवल 2 आते हैं, और टॉपिक 2 में लेवल 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं, ठीक है। अगर लेवल 7 8 भी हुआ, जो कि नहीं होता है, तो उसमें भी लेवल 2 में आते हैं। तो सब कुछ लेवल 2 में लिखना भी पड़ता है कोरियन में। तो लेवल 1 में सिर्फ MCQ रहते हैं, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डन, मैंने इन दोनों से प्रिपेयर कर लिया। इस बुक के वर्ड मीनिंग्स मुझे थोड़े बहुत नहीं याद है, और ग्रामर पैटर्न्स भी इसके थोड़े बहुत मैंने याद नहीं किए थे। तो हम चले गए एग्ज़ाम देने। तो क्या हुआ ना कि बोर्ड एग्ज़ाम मेरा था, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके जस्ट 14 डेज़ बाद मेरा कोरियन एग्ज़ाम था। इन दोनों को बैलेंस
करना तो मेरे लिए तो हो ही गया था। और कोरियन सीखना स्टार्ट किया था मैंने अप्रैल में। 12th बोर्ड्स आए, जैसे 12th बोर्ड्स कैसे मैं बताऊँ कि 12th मेरा चल ही रहा था, मैंने न्यू सेशन में एंटर ही किया था कि अप्रैल में मुझे पता चला, अप्रैल नहीं मई में मुझे पता चला कि कोरियन टीचर हैं, कोरियन सिखाते हैं। तो मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था हाउ आई डू दिस, बस पता चल गया जैसे ही कोरियन टीचर मेरा, आई रश्ड एंड आई टोल्ड हिम टू टीच मी कोरियन। और हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ करती थी। The teacher was very polite, the teacher was very understanding. I appreciate my teacher and I'm still studying with him, so he is a very good guy. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। लाइक whatever you ask he will patiently make you मतलब रिमेंबर दैट थिंग। तो जैसे ग्रामर पैटर्न्स होते हैं, तो हर चीज़ ग्रामर पैटर्न समझ में नहीं आता है, तो 10 बार 20 बार जो टीचर होते हैं ना बोलते नहीं 10 बार 20 बार तुम पूछ हम तुमको बता देंगे, लेकिन असली में ऐसे टीचर्स होते नहीं। बट हमारे जो कोरियन टीचर थे वो ऐसे थे, वो कई बार समझाते थे और मतलब जब तक वो क्लियर हो ना जाए तो वो इंश्योर करते थे कि क्लियर है कि नहीं है। तो ये था। और दिक्कत ये भी थी कि मैंने कोरियन टॉपिक को हल्के में ले लिया था। आई थॉट कि वो सिंपल होगा, भाई टॉपिक 1 है तो लेवल 1 2 ही आ रहे थे। बट इस बुक पता नहीं पहले से ज़्यादा जैसे 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 दिन बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक एग्ज़ाम और ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। पास्ट पेपर्स को इफ़ यू चेक, मेरे को तो यही लगा। तो मेरा सेंटर फिर पड़ा दिल्ली में। सो ठीक है, न्यू दिल्ली में DU कॉलेज था, रामजस कैंपस था। आई वेंट देयर। जो मतलब लाइक होता है ना कि आप दिल्ली जा रहे हो लाइक पहली बार, तो मेरा था भी प्लानिंग थोड़ा बहुत घूमने का। तो आई वेंट देयर, मैंने घूमा भी, लेकिन पहले नहीं घूमा। जैसे एग्ज़ाम था उस दिन तो बिल्कुल नहीं, उस दिन एग्ज़ाम नहीं, उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम था जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद आई वेंट टू इंडिया गेट। तो क्योंकि पहली बार आई वेंट, मतलब पहली बार नहीं था दिल्ली में, ये सेकंड बार था दिल्ली में। गए थे दिल्ली पहले, लेकिन बचपन में गए थे तो उतना पता नहीं था, याद भी नहीं है। तो ऐसे दिल्ली का कोई काम भी नहीं था, तो आई वेंट देयर नेग्लिजिबली। अब वहाँ पे जाने के पहले रजिस्ट्रेशन भी करना होता टॉपिक के लिए, तो वो मैंने किया जनवरी फरवरी के टाइम में हुआ था ये। उस दिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन था उस दिन मेरा मैथ्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, क्योंकि बोर्ड्स भी उसी टाइम थे। तो ठीक है भाई, मैंने अपने भाई को बोल दिया कि भाई तुम संभाल लेना। हम उसको सारा डिटेल्स लिख के दे दिए थे, जिस भी डिटेल की ज़रूरत होगी। तो इसमें साइन, जो ई साइन होता है ना, वो चाहिए था। फिर उसमें नेम चाहिए था और जगह का नाम, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो चाहिए था। डेट ऑफ बर्थ चाहिए था, और आप कौन सा टॉपिक दे रहे हो, टॉपिक 1 दे रहे हो कि टॉपिक 2 दे रहे हो, तो वो चाहिए था। तो वो सब लिखा कि टॉपिक 1 दे रहे हैं, आपको कौन सा कैंपस चाहिए, दिल्ली वाला कैंपस चाहिए, मणिपुर कैंपस चाहिए, या फिर एक और जगह था, कोलकाता भी था। 3 इंडिया में 3 जगह हो रहा था, न्यू दिल्ली, कोलकाता और फिर एक मणिपुर। तो मणिपुर से तो मेरा कोई लगाव है नहीं, कोलकाता हमको जाना था नहीं, तो दिल्ली चूज़ किया। दिल्ली में तुरंत 5 मिनट में सीट भी फुल हो गया। मतलब इनका क्या है ना कि अगर आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब टॉपिक होता है। तो बेसिकली इस बार अक्टूबर में भी होने वाला है, मणिपुर का अभी बाकी है सीट, ठीक है। तो मणिपुर मेरे को ऐसा था नहीं कि भाई मणिपुर से मेरा कोई ना ही वहाँ पे रहते थे कोई, और मणिपुर से कोई लगाव भी नहीं था। कैलकटा जो है वो ठीक एरिया नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आपको पता है कि कैलकटा में क्या क्या होता है, तो इसलिए भी हम नहीं गए। आई चोज़ दिल्ली क्योंकि मेरा वहाँ पे जाने का मन था, ठीक है। तो रजिस्टर भी मेरा भाई कर दिया, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, उसने ही कुछ मिस्टेक्स कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बावजूद उससे मिस्टेक हो गया। फिर मैंने ईमेल डाला, मतलब कोरियन गवर्नमेंट टॉपिक करके कुछ है जीमेल, जो कि मेरे को याद नहीं है, तो आई विल राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि मैंने किस पे जीमेल डाला था जब मेरा टॉपिक का डिटेल्स जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत फिलअप हो गया था, ठीक है। ख़त्म यहाँ से। फिर कुछ दिन बाद, जैसे टॉपिक के कुछ दिन पहले, लाइक
5 to 6 डेज पहले, आई गेस टॉपिक होने के 5 to 6 डेज पहले उसका मेरे को आइडेंटिफिकेशन स्लिप मिला, जिसको आप बोलते हो ना कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एडमिट कार्ड मिलता, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन स्लिप मिला था और वो ये है, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो। तो ये था, तो मैंने बाद में इसको आप देख सकते हो कि मैंने बाद में इसको लैमिनेशन करवा दिया था, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। आई वेस्टेड माई मनी ऑन दिस, क्योंकि टॉपिक तो आदमी 10 बार दे सकता है, तो बार बार आइडेंटिफिकेशन स्लिप थोड़ी ना बनाएगा, तो बार बार लैमिनेशन थोड़ी ना करवाएगा, बट सेफ्टी के पर्पज से आई डिड इट, ठीक है। अब क्या हुआ कि चलो मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। अब ये लोग, इन लोगों की क्या गलती थी कि ये लोग एडमिट कार्ड पहले नहीं इशू करते, ये लोग एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले इशू इन्होंने किया था, पता नहीं क्यों। अब बस मेरे को ट्रेन का टिकट भी कटवाना था, तो वो भी भाई 1 महीने पहले, मतलब AC वाली ट्रेन 1 महीने पहले मैंने करवा ली। पता नहीं था कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन भगवान भरोसे 1 दिन पहले आ गया, ट्रेन के चढ़ने के 1 दिन पहले आ गया, नहीं तो फिर कहीं और से प्रिंट आउट करवाना पड़ता। फिर उसमें मेंशन था, मुझे एक ईमेल आया जिसमें मेंशन था कि आपको ये तो लाना ही है, आपको अपने साथ कुछ, जैसे देखो इसमें जो फोटो है जैसा है सेम फोटो आपको अपने पास रखना है। ये पता नहीं है क्यों उन्होंने बोला, उसका कोई काम भी नहीं था, फिर भी कि जो फोटोग्राफ इसमें स्टिक्ड है वही फोटोग्राफ आपको अपने साथ लाना है। तो आई वेंट देयर और मैंने इसका मतलब मैंने बोला कि मेरे को ये निकलवाना है फोटोग्राफ्स, तो वो दिल्ली में ही हो गया। फिर हम लोगों को बोला गया था फिर कि आपको अपने साथ अपने आधार कार्ड के प्रिंट आउट्स लाने हैं, तो आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी आई कैरीड विथ माई सेल्फ। और इन सब को कैरी जब आप करते हो हाथ में तो ये बहुत बर्डनसम हो जाता है, तो इसीलिए आई कैरीड 1 पेन, अगर इमरजेंसी में काम आ गया तो अपना आधार कार्ड का प्रिंट आउट, और फिर ये फोटोग्राफ्स, और फिर ये एडमिट कार्ड जिसको ये लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन स्लिप, इसमें अपने डिटेल्स चेक कर लेना। इस सब को आई कैरीड इट इन दिस क्लियर फाइल, और मेरे लिए बहुत आसान हो गया कैरी करना। पता नहीं दिमाग जो टॉपिक एग्ज़ाम दे रहे थे उनको ये क्यों नहीं आया, और दे ऑल वर कैरिंग इट इन देयर हैंड, और वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी। फिर वहाँ पे जब हम पहले अंदर गए ही, मतलब रामजस कॉलेज के कैंपस के जस्ट बाहर ही हम खड़े थे, वहाँ पे बहुत ट्रीज़ था, मतलब ड्यू सच में बहुत सुंदर है, अंदर से नहीं मैं क्या बोली कि, तो क्योंकि अंदर से बहुत अंधेरा अंधेरा लगता है, पता नहीं ऐसे उस दिन क्यों हो रहा था। उस दिन बारिश का मौसम था, बारिश हो गया, सुहावना दिन था, इतना अच्छा दिन था, तो बस। और फिर हम जैसे ही अंदर गया देखें कि एक कोरियन जो अजूशी थे, पता नहीं वो टीचर होंगे शायद, वो अजूशी बाहर सिगरेट, दे वर स्मोकिंग सिगरेट्स। तो तब मेरे को बाद में पता चला कि शायद कोरियंस को सिगरेट्स की आदत है, दे मे दे लव डूइंग इट, और ये उनका एक फैशन है, पता नहीं क्या है, बट वो भी कॉलेज के गेट पे, जो कि ये ठीक नहीं है। आप स्टूडेंट कॉलेज है, आप उसके बाहर ये कर रहे हो, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा मेरे को। आई एम नॉट टेलिंग कि ये गलती उनकी है, बट ये सही नहीं है। कैंपस के आप अभी भी आप अंदर ही हो, आप गेट पे लिटरली स्मोक कर रहे हो, तो पता नहीं उनको क्या था। एंड ही वॉज वेरी टैंड, मतलब आई नेवर सॉ अ कोरियन हु इज टैंड अ लॉट, तो ही वॉज वेरी टैंड। मेरे को उनसे मतलब नहीं था। वी एंटर्ड और हमें गाइड किया गया कि ऐसा ऐसा है, तो हम वहाँ पे कैब लेके गए। लेटर ऑन वहाँ पे लाइन लगाना पड़ा। मेरे साथ 2 फ्रेंड्स भी थे जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो भी दे रहे थे, तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई। मेरे को लग रहा था कि इन 2 बुक
बुक को पढ़ के, जिसका लाइक आई टेल यू कि वो बुक कौन सी है, उसका फ्री pdfcoffee.com शायद है, pdfcoffee.com है, उस पर मेरे को फ्री मिल गया था। तो उस पर भी है, बट मेरे टीचर ने भी मेरे को भेजा था इसके लिंक्स, ताकि मैं प्रिंट आउट करवा दूँ। और बस इसको प्रिंट आउट करवा के पढ़ा। आई प्रिपेयर्ड वेल। मैं ये नहीं कहूँगी आई प्रिपेयर्ड लाइक, मतलब, और ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम के 14 डेज़ बाद बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। आप चाहते हो कि आप सांस लो, सांस लेने का टाइम ही नहीं था मैं बस फिर इसके लिए। आई वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड और टायर्ड ड्यू टू बोर्ड एग्ज़ाम, देन दिस एग्ज़ाम। तो मतलब मेरा तो भाई निकल ही गया था। तो उस दिन तो हम लोगों को वेट करना पड़ा, काफ़ी देर तक बाहर वेट करना पड़ा एग्ज़ाम हॉल के। फिर एक कोरियन लेडी आई एंड शी वॉज़ वेरी हेल्दी। मतलब मैंने कभी हेल्दी कोरियंस देखे नहीं है, तो शी वॉज़ वेरी हेल्दी बट शी वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है कि कोई स्नो से वो घिरा हुआ स्नो से निकल के आया है। तो इतना फ्रेश, इतना। तो शी वॉज गाइडिंग अस, शी टोल्ड अस कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपका ये है वो है। तो जो हमारा जो था वो, मतलब जो मेरा जो सीट था, जो मेरे क्लासेस थे, वो एकदम क्या उसको कैसे बोलते हैं, कि मैं जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं था, वो डाउन फ्लोर पे था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था। तो वो चीज़ें डिटेल्स भी मेरे को 5 दिन पहले, टॉपिक होने से पहले आ गई थी कि आपका यहाँ पे है, आपका ये रोल नंबर है। और रोल नंबर हमारे बेंचेस पे स्टिक थे। उसके बाद एक कोरियन टीचर आए, बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज वेरी लाइक थिन एंड ही वॉज एन कोरियन इन्विजिलेटर जो हमारा एग्ज़ाम लेने आए थे। उन्होंने हमें गाइड किया कि फ़ोन एंड ऑल नहीं रखना है, और क्वेश्चन पेपर फिर 5-6 मिनट बाद मिला आई गेस। फिर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। उसी में बीच में हमारे कोरियन टीचर ने बोला, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले था वो लिसनिंग सेक्शन का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो हमारे लिए वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे। खैर मेरा जो जगह जो था वहाँ का स्पीकर पता नहीं क्या था, मतलब वो डैमेज था कि क्या था, उससे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो और ऊपर से पंखे भी बंद कर दिए गए थे पीछे वाले, ताकि सुनाई दे। तो फिर भी एडजस्टमेंट्स किए गए। आई वोंट से कि ये बेटर एडजस्टमेंट थे, इससे बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी तो ये हुआ और एडजस्टमेंट्स किए गए। आई गेव माई एग्ज़ाम। वो 1 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा जो देते हैं वो बड़ा कम लगा। आधा तो टाइम लिसनिंग में ही ख़त्म हो जाता है, फिर रीडिंग के लिए और टिक करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम शायद वो मैनेज नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया वो टाइम ढंग का। फिर भी आई डिड इट। और बीच में वो बोले कि हम पंखा भले ही बंद कर रहे, लाइक कोरियन इन्विजिलेटर को हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, उन्होंने बोला पीछे से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना। तो एवरीवन वाज लाफिंग, और वो एक बहुत ही ह्यूमरस टाइम था। कोरियन गाय स्पीकिंग इन हिंदी कि पीछे से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना, एंड ही वाज सो क्यूट, आई वुड से अ वेरी गुड। और मैंने एक गलती कर दी थी, कहीं पे कोड लिखना था उसमें, लाइक कोड 1 मिला है या कोड 2 मिला है, ऐसे ही करके मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने सारे डिटेल्स फिल कर दिए, मेरे को जो भी मिला। आपको 2 मिलता है, एक MR शीट होता है, OMR शीट, उसमें आपको गोल 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 करना रहता है, और क्वेश्चन पेपर बाद में वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, या कह सकते हो फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो आपको क्वेश्चन पेपर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मतलब हम इंडियंस को आदत हो गई है क्वेश्चन पेपर बाद में एग्जाम के लेने की, बट वो लोग नहीं देते हैं। वो बोलते हैं आप क्वेश्चन पेपर रख दो, हम सबमिट करके वापस ले जाएंगे, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल था। उसके बाद हमें एक कोरियन पेन मिला, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है मेड इन कोरिया, सुगी, मतलब राइटिंग। आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुगी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक तरफ इधर लिखा हुआ सुगी, मतलब कि यहाँ पे आप लिखोगे इससे, और इसकी निब बहुत पतली है। आई होप यू आर एबल टू सी इट, देखो। और एक तरफ लिखा हुआ है थुतगी
थुतगी मार हागी मतलब लिसनिंग सेक्शन। तो लिसनिंग सेक्शन में आप इससे लिखते नहीं हो, आप इसको ओमर शीट पे फिल करते हो, तो वो पेन देता है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है फिर भी ये चल रहा है, उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है हांगुगो नंगरक शिहोम टॉपिक, मतलब कोई कोरियन एग्ज़ाम, शिहोम मतलब टॉपिक एग्ज़ाम होता है, तो कोरियन एग्ज़ाम टॉपिक, तो इसमें मेंशन भी है। तो ये पेन मिला। पेन उन्होंने वो मतलब एक ब्लू कलर का एक झोला था जिसमें वो ऐसे पेन निकाल रहे थे और सबको बांट दिए तो और क्वेश्चन पेपर भी बटाया हम लोग ने, क्वेश्चन पेपर किया, पंखे भी बंद हो गए थे, बट बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, कम आ रही थी बट ठीक है। फिर आई गेव एग्ज़ाम दिया, एवरीथिंग वेंट वेल। लास्ट में मेरा काफ़ी सारे क्वेश्चन बच गए थे, लाइक 10 to 15 एंड आई वॉजंट एबल टू, और मेरा लाइक हाइपर एकदम ऊपर कि एक तो इन लोगों ने मेरा लिसनिंग सेक्शन जो है उसमें टाइम इतना लग गया कि राइटिंग सेक्शन के लिए मतलब टिक करने के लिए फिर जो रीडिंग सेक्शन आता है उसमें गया, तो उसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाया। बट शायद 1 घंटा 15 मिनट मिलता है और उसमें आपको करना रहता, तो 30 मिनट्स का तो इधर लाइक 30 to 45 बहुत टाइम ले लिया था। आई कांट टेल, मेरे पास उस टाइम घड़ी भी नहीं था, तो टाइम काफ़ी ले लिया था। तो बट फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, और दूसरी बात, इन 2 बुक्स से आई वुड नेवर एवर से कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, इस उसमें मत रहना कि सीजोंग बुक पढ़ के आप निकाल दोगे एग्ज़ाम। तो उसके लिए अभी तो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है टॉपिक का मेरे क्लासेस में, तो आई वुड से कि इन दोनों बुक से तो नहीं निकलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने पड़ेंगे टॉपिक के, जो स्पेशल बुक्स आते हैं। और एक वेबसाइट है जहाँ पे 3000 टॉपिक के वर्ड जो हैं मेंशन किए हुए हैं, आप उसे आप पढ़ सकते हो। उसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका आपसे लेना देना, इंडियन से लेना देना बिल्कुल नहीं है, तो ये गलती मत करना कि तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो एक गेसिंग सेंस होता है, तो गेस करके भी बट उतना अच्छे से गेस नहीं हो पाता है। सो ग्रामर पैटर्न्स क्लियर होने चाहिए, वोकैबुलरीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये आई वोंट से कि आप सीजोंग बुक 1, सीजोंग बुक 2, लेवल 1 और लेवल 2 की बुक पढ़ के, मतलब इससे 40% भी आई वुड से कि नहीं आया था। इसके वर्ड मीनिंग्स यूज हुए थे, ग्रामर पैटर्न्स भी यूज हुए थे, लेकिन लेवल 3 की जो सीजोंग बुक है उससे भी यूज हुआ था, इसलिए मेरा दिमाग घूम गया। उस टाइम मुझे हमको गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि बात मेरे को पहले पता क्यों नहीं थी, इसमें गलती भी मेरी थी, शायद इसके बारे में रिसर्च कम किया था मैंने। तो इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बट जो मेरी एक और जो फ्रेंड है उसका टॉपिक लेवल 1 तक निकल गया बट लेवल 2 नहीं निकल पाया। तो उन्होंने भी मेरे को ये बोला था कि उन्होंने इस बुक से तो प्रिपेयर किया था बट उनके एक्स्ट्रा बुक्स भी थे। एक 3000 वर्ड्स वाला टॉपिक, 3000 वर्ड्स करके एक वेबसाइट खुलता है जहाँ पे 3000 वर्ड्स आ जाते हैं, उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, उसको आप लिखना पड़ेगा। तो वो हमेशा लिखती थी याद करती थी, लिखती थी याद करती थी, तो उसको भाई अच्छा आया है, मेरे से बेटर आया। तो ये तो है। तो बेसिकली जब आप 80 लाते हो, 200 का एग्ज़ाम होता है, 80 लाते हो तो आपका लेवल 1 निकल जाता है, और 140 या 160 है शायद, 140 या 160 है शायद, उतना लाते हो तो फिर आपका लेवल 2 निकल जाता है। लेकिन लेवल 1 तो फिर भी चलो निकल जाता है, लेकिन लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। बट इस बुक पे डिपेंड मत रहना। जो गलती आई हैव डन, आई वुड नेवर एवर से, जो लोग बोलते हैं कि इस बुक से मेरा निकल गया, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ अदर बुक्स जो हैं रेफ़र की हैं। एक बुक तो मेरे को भी पता है, वो बुक महंगी आती है, उसके पीडीएफ्स उससे भी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो वो अगर आप मंगवा लो, वो 2000 की एक बुक आती है, तो सोच लो कि वो कितना महंगा होगा, वो टॉपिक की ही बुक है। तो ऐसा है।
तो उसको पढ़ के देखो निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। आई वुड गिव द लिंक ऑफ इट। बट आप कोरियन बुक्स पढ़ते रहो, कोरियन स्टोरीज पढ़ते रहो, कोरियन पॉडकास्ट देखते रहो, एकदम कोरियन से जुड़ जाओ बस। और के ड्रामास तो आई वोंट से कि के ड्रामास आपको हेल्प करेंगे। के ड्रामास मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको, कुछ ना कुछ जैसे रियली तो हम लोग बोलते हैं चिंचा, तो ऐसे से कुछ वर्ड्स हैं जो वो हेल्प कर सकते हैं सीखने में। बट अल्टीमेटली डिपेंड होना कोरियन ड्रामास पे टू लर्न कोरियन बिल्कुल सही नहीं है। और फिर मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक नोटबुक बनाई थी और मेरा सारा कार्ड गिर गया है। तो ये नोटबुक बनाई थी सो दैट, क्योंकि इसमें आई से मतलब लेवल 1 के सारे ग्रामर पैटर्न्स हैं, लेवल 1 में जो वर्ड मीनिंग्स यूज़ होते हैं वो सारे हैं इसमें। माय गॉड, इसमें बहुत सारे कार्ड्स भी है, आई रोट सो मेनी कार्ड्स। तो खैर वो तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से प्रिपेयर हुआ। तो नेक्स्ट बार आई वुड से कि आई वुड प्रिपेयर मोर, ताकि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लाइक एक ही बार में। कुछ लोग तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 साथ ही में निकाल लेते हैं, मतलब लेवल 1 2 3 4 5 6 जितने होते हैं ना वो एक ही साथ निकाल लेते हैं। तो लेवल 2 के लिए मतलब टॉपिक 2 के लिए तैयारी करोगे तो उसके पहले लेवल टॉपिक 1 के लिए भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना, तो साथ में देना भी सही है। लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों बुक पे डिपेंड हो जाना इट्स सो ट्रॉमेटिक। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है कि इन दोनों बुक पे डिपेंड मत रहो। अच्छी बुक्स हैं बट ये आपको हर चीज़ नहीं सिखा सकती हैं, वो प्रॉब्लम है इस बुक के साथ। और अल्टीमेटली अगर कोरियन सीखना ही है तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा वैसा मत चुनो। मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा है बट मेरे को कोई प्रमोशन, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई इंस्टीट्यूट, बट ठीक है, लेकिन मतलब बेटर है पहले से। तो क्योंकि लोग मतलब देखो कोरियन का डिमांड इतना ज़्यादा है, अब क्यों है पता नहीं। मेरे को स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करना था बेसिकली, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक का एग्ज़ाम देने का फैसला लिया। ऐसे आजकल आइल्स एग्ज़ाम भी बहुत चला हो जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही 16,000 लगता है। बट कोरियन के लिए रजिस्टर करने के लिए 1200 रुपीज़ लगते हैं जब आप रजिस्टर कर रहे होगे ऑनलाइन तब। और इसका पोर्टल बहुत जल्दी बंद हो जाता है, खासकर दिल्ली का। वहाँ पे 800 सीट्स अलॉटेड थी, अब 5 मिनट में 800 सीट्स सारी भर गई। फिर बचा, फिर कोलकाता का भी सीट भर गया, फिर कोलकाता का भी सीट भर गया, और फिर इधर ये कौन सा है मणिपुर, इसका बाकी रहता, इसका हमेशा बाकी रहता। इवन तो मैंने ये देखा ना कि अपने रामजस कैंपस में जैसे एग्जाम कैंपस पर हम लोग एग्जाम दे रहे थे, उसमें सारे मणिपुर वाले, असम वाले सारे इधर ही आ रहे थे। मतलब सोचो मणिपुर में भी एग्जाम होता है बट मणिपुर वाले यहाँ आते एग्जाम देने के लिए, पता नहीं ऐसा क्यों है। और मणिपुर वाली सीट 2-3 दिन तक खाली रही। पहले झारखंड भी एक जगह हुआ करता था जहाँ पे कोरियन सेंटर था और वहाँ पे कोरियन के एग्ज़ाम होते थे, अब नहीं हो रहा है, इसका पता नहीं क्यों, तो ये प्रॉब्लम भी है। फ़िलहाल के लिए टॉपिक का एक्सपीरियंस अच्छा था, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाया लेकिन पेन तो मिल ही गया, उस 1200 रुपये का तो कुछ तो हुआ मतलब। बट एक्सपीरियंस फिर भी ठीक था, इट वॉज़ लविंग। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब एकदम लग जाओ हर दिन। मेरे को लगता है कि एक इंसान को जिसको टॉपिक निकालना है वो 100 से लेके 150 वर्ड तक नहीं याद करेगा तो कोरियन नहीं सीख पाएगा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। वरना अगर चाहो तो 50 वर्ड्स याद करो, 10 ही वर्ड्स याद करो, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करोगे उतना जल्दी ये निकलेगा। अप्रैल में भी होता है और अक्टूबर में भी होता है, 2 बार होता है टॉपिक एग्ज़ाम, तो जब चाहो तब दे दो। और इतना ज़्यादा निकालना हार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर सही गाइड हो तभी निकाल पाओगे। और अपने फ्रेंड्स पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो जो बताएंगे बेवकूफ़ी वाली बातें बताएंगे। टॉपिक के प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है कि वो जो 3000 वर्ड वाला चार्ट है उसको देखो,
इसको भी देखो, कोरियन स्टोरीज पढ़ो, कोरियन पॉडकास्ट देखो, सीखो। जितने नए वर्ड्स आएंगे आपके पास कोरियन के लिए, मतलब व्हीकल से रिलेटेड, जैसे कार को क्या बोलते हैं, कार के इंजन, तो इंजन को इंजन ही बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो कार से कुछ रिलेटेड पार्ट, मतलब कार से रिलेटेड पार्ट नहीं, मतलब कार से रिलेटेड कुछ जो है वो, उसका भी एक वहाँ पे हम लोग के पास पैसेज आया था। उसके नीचे इल छॉम, ई छॉम, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। 200 का टॉपिक 1 था, अभी तो टॉपिक 1 ही के लिए हम पहले दिए थे, अब सोच रहे हैं कि साथ ही में देना होगा, और हो सकता है हम नहीं भी दें, कुछ भी कोई कह नहीं सकता। अगर हमको स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल जाता है तो हम कोई क्यों देगा। और आईएल्स एग्ज़ाम से भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। आपको 100% स्कॉलरशिप तो आईएल्स एग्ज़ाम से नहीं मिलेगी, लेकिन 70% मिल जाएगी। सो फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय। अगर कुछ भी टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हो। आई हैव shared my experience. I hope you will like my other experience which I am going to share. So thank you, have a good day.